हेलो दोस्तों, मैं संदीप हूँ। मैं चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नदियों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें से कम आपके 2 प्रश्न सभी एग्जाम में बनते हैं। यदि आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई या कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय नदियों से प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक और मैप के जरिए भारतीय नदियों से एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था जो भारत की नदियां हैं उन्हें सुविधा की दृष्टि से जिससे हमारी समझ में आ जाए, इसलिए 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिमालय की नदियां और दूसरा दक्षिण भारत की नदियां। एक हिमालय की नदी और दूसरा दक्षिण भारत की। देखिए यहाँ से नीचे नीचे जो भारत का हिस्सा है इसे बोलते हैं दक्षिण भारत, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत के नीचे जो भारत है उसे बोलते हैं दक्षिण भारत, और विंध्य पर्वत के ऊपर जो भारत है उसे बोलते हैं उत्तर भारत। समझ में आ गया? ठीक है। तो हमने नदियां को 2 भागों में बांट लिया। दक्षिण भारत के तो यहाँ से नीचे नीचे वाली नदियां, और हिमालय की जो नदियां हैं ये उत्तर भारत की नदियां हैं। हिमालय की नदियां या उत्तर भारत की नदियां एक ही बात है। ठीक है। ये जो तो हम इसमें इन दोनों में सबसे पहले कौन सी नदियां पढ़ेंगे? हिमालय की नदियां। ये जो हिमालय की नदियां हैं इन्हें भी हमने सुविधा के लिए, जिससे आसानी से नदियों वाला चैप्टर क्लियर हो जाए, 3 पार्टों में डिवाइड किया है। 3 पार्टों में हम इन्हें पढ़ेंगे। एक सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। 3 पार्टों में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पिछले पार्ट में हमने 2 पार्टों में सिंधु नदी कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आज कौन सी पढ़ने वाले हैं? हम गंगा नदी, और जब गंगा नदी क्लियर हो जाएगा आपका तब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज जान लेते हैं हम गंगा नदी के बारे में। तो ये तो हमने पिछला बताया आपको। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं गंगा नदी की। देखिए इसे मिटा देते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमारी जो गंगा नदी है वो ये उत्तराखंड से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड। भारत का राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पर ये वाला राज्य आप देख पा रहे हैं ना, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और उत्तराखंड से निकलने के बाद ये यूपी में आ जाती है। ये राज्य है यूपी। चलिए नदी को हम इस टाइप से बनाते हैं ताकि आप समझ पाए। ऐसे यूपी में आ जाती है। यूपी के बाद बिहार चली जाती है। ये बिहार है, बिहार में प्रवेश कर गई। बिहार के बाद चली जाती है झारखंड, ये झारखंड है, और झारखंड के बाद चली जाती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद चली जाती है बांग्लादेश। ये जो देश है ये बांग्लादेश है दोस्तों। इसे हम इस टाइप से बना देते हैं। चलिए बांग्लादेश, सॉरी ये त्रिपुरा था इतना, ऐसे ये बना दिया हमने। ठीक है। बांग्लादेश चली जाती है। ये है बांग्लादेश, ये वाला देश बांग्लादेश। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गंगा नदी सिर्फ 2 देशों से गुजरती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। गंगा नदी कितने देशों से गुजरती है? 2 देशों से, भारत और बांग्लादेश। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 के नाम देख लीजिए। सबसे पहले उत्तराखंड एक हुआ, दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा ये है बिहार, चौथा ये वाला राज्य है झारखंड, 5वां ये वाला राज्य है जिसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हो गए। यानी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और विश्व के 2 देशों से गुजरती है। ठीक है। गंगा नदी, अगर हम गंगा नदी की बात करें दोस्तों, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र, भारत में सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? जलग्रहण क्षेत्र वाली गंगा नदी। सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र किसका है भारत में? गंगा नदी का है। ठीक है, याद रखना। फर्स्ट नंबर पर है जलग्रहण क्षेत्र में। कहां पर? भारत में। भारत में सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो गंगा नदी का। ठीक है, याद रखना आपको। अब आप कहेंगे जलग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है, मान लीजिए देखिए यहां समझना पड़ेगा आपको, ये गंगा नदी आ रही है। ठीक, गंगा में इधर से आती है ऐसे, यहां से यमुना आती है ऐसे, यहाँ पर मिल जाती है गंगा में। ठीक है। यहाँ से आती है गोमती आती है, घाघरा आती है, यहाँ से गंडक आती है, केन, बेतवा, ये सारी आ जाती है, और ऐसे ये गंगा में मिलती रहती है। ये जो एक डायग्राम बना है
नदियों का। देखिए ये गंगा है, गंगा में जितनी भी नदियां मिलती हैं, ये जो डायग्राम बनना है इसे बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र इस नदी का है, गंगा नदी का। अगर पूछे भारत में बहने वाली नदियों में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, याद रखना, जो यहां से बहती है चीन से, ये वाली, और ऐसे आकर बांग्लादेश में आकर गंगा से मिल जाती है। इसका सबसे ज्यादा है, गंगा से भी ज्यादा है, लेकिन वो पूछ रहा भारत में किसका ज्यादा है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कौन से, दूसरा प्रश्न भी बन जाता है, गंगा। भारत में सबसे ज्यादा लंबाई किस नदी की है, भारत में सबसे ज्यादा लंबाई किस नदी की है, तो याद रखना भारत में सबसे अधिक लंबाई इसकी है गंगा की लंबाई। अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी गंगा ही है, याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, याद रखना। अगर पूछे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली, अब प्रश्न चेंज हो गया, तब आप ब्रह्मपुत्र बताएंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी भारत में बह रही है और गंगा भी भारत में बह रही है, तो भारत में बहने वाली गंगा से बड़ी है ब्रह्मपुत्र, तो ये समझ लीजिए भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी क्यों है गंगा, क्योंकि गंगा भारत से निकल रही है, जबकि ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती, चीन से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नहीं है, गंगा नदी भारत की है, ये तो समझ रहे होंगे आप। चलिए अब बात कर लेते हैं गंगा के निकलने की। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से गंगा का जन्म हुआ, तो याद रखिए दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से निकलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ग्लेशियर है दोस्तों, यहाँ से दरअसल में गंगा का निर्माण कैसे हुआ ये जान लीजिए। गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है ये दो नदियों के मिलने से हुआ है। जब दो नदी की धारा एक जगह मिल जाती है तब बनती है गंगा नदी। दो नदी कौन कौन सी मिली है, एक मिली है भागीरथी, याद रखना, और दूसरी मिलती है अलकनंदा। अलकनंदा, ये जब दो नदियां मिलती हैं, दो नदियों की धारा एक जगह मिलती है, तब उसकी संयुक्त धारा जो होती है, संयुक्त मतलब दोनों धारा एक जगह मिल जाती है, उसे बोलते हैं संयुक्त धारा। ठीक है, उस संयुक्त धारा को बोलते हैं गंगा नदी, याद रखना। ठीक है, ये जो भागीरथी नदी है ये कहां से निकलती है, भागीरथी जो गोमुख है ना, गोमुख एक स्थान है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला से निकलती है गोमुख से। ठीक है, और इस गोमुख के बराबर में ही, गोमुख के पास ही ग्लेशियर पाया जाता है जिसे हिमनद बोलते हैं। उस ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगोत्री। इस गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, याद रखना। ठीक है, अब बात आती है अलकनंदा कहां से निकलती है, तो दोस्तों याद रखिएगा इस अलकनंदा की बहुत बड़ी कहानी है। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, लेकिन अलकनंदा बनी कैसे है ये बाद में बताएंगे, पहले आप भागीरथी की सुन लो। भागीरथी गोमुख से निकलती है और जब अलकनंदा से मिल जाती है तब कहलाती है गंगा, ये तो पता लग गया। ठीक है, ऐसे समझिए, यहां से इधर से आती है अलकनंदा और यहां से आती है भागीरथी, जहां ये दोनों मिल जाती हैं यहां से एक धारा बन जाती है और इस धारा का नाम है गंगा, ये समझिए आप। इस नदी का नाम है अलकनंदा और इस नदी का नाम है भागीरथी, समझ गए होंगे। ये भागीरथी कहां से आ रही है अभी बताया आपसे, ये गोमुख के पास से आ रही है, और गोमुख के पास कौन से ग्लेशियर से आ रही है, गंगोत्री से, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगोत्री कौन से जिले में पड़ता है, उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, ये समझ गए होंगे आप। प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती इस जगह पर हैं, तो इस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग ये भी उत्तराखंड में ही है, सारे काम उत्तराखंड में होते हैं। ये गंगा बनने से पहले पहले जितने भी काम होते हैं सारे कहां पर होते हैं, उत्तराखंड में, देवप्रयाग में मिलती है, याद रखना आपको। ठीक है, अब बात आती है अलकनंदा क्या है।
इस अलकनंदा एक बहुत अलग कहानी है, इस आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं अलकनंदा से पीछे की कहानी बताता हूँ। इस तो पता लग गया आपको भागीरथी का कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। और इससे पहले अलकनंदा कैसे बनी, अलकनंदा भी तो बनी है ना, ये अलकनंदा कई सारी नदियों से मिलकर बनी है। तो अब इस अलकनंदा को जान लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं हम अलकनंदा की। देखिए अलकनंदा की कहानी ये है, एक हिमानी है, ठीक है। और ये जो हिमानी है दोस्तों, इसका नाम है सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी है, ठीक है। ये बर्फ का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं हिमानी, ठीक है। और इसका नाम है सतोपथ। ये जो सतोपथ हिमानी है, इससे दो नदियां निकलती है, नदियों की दो धारा निकलती है ऐसे, एक यहां से निकलती है, ये समझ लीजिए, ठीक है। एक का नाम है विष्णु गंगा, याद रखना, विष्णु गंगा। और ये जो दूसरी धारा है, इसका नाम है धौली गंगा, याद रखना आपको, धौली गंगा। और प्रश्न बहुत जरूरी पूछा जाता है, यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये समझ लीजिए। विष्णु गंगा और धौली गंगा दो धाराएं निकलती है सतोपथ हिमानी से, और दोनों आकर यहाँ पर विष्णु प्रयाग में मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पर मिल जाती है, विष्णु प्रयाग में। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, याद रखना, विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। और जब मिल जाती हैं तब इस नदी का नाम बनता है अलकनंदा, याद रखना। ये नदी कौन सी है, अब अलकनंदा है, याद रखना, अलकनंदा, ठीक है। आप समझ गए होंगे अलकनंदा कैसे बनती है। पहली बात, अलकनंदा नाम कहां से पड़ा, विष्णु प्रयाग से। विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा, यहां तक तो याद हो गया। विष्णु प्रयाग के बाद एक नदी और मिलती है अलकनंदा में, उसका नाम है पिंडार नदी, याद रखना, पिंडार नदी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि पिंडार नदी अलकनंदा में कहां पर मिलती है। तो याद रखना, इस स्थान का नाम है दोस्तों कर्णप्रयाग। तो दोस्तों कर्णप्रयाग में कौन से मिलती है, पिंडार नदी, याद रखना आपको। कर्णप्रयाग के बाद दोस्तों एक नदी और मिलती है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में। नदी का नाम है दोस्तों, यहां पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, याद रखना। मंदाकिनी कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। पिंडार नदी कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। और याद रखना, इसे मैं विष्णु प्रयाग को इधर लिखता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिली थी, आपने देखा था अभी, विष्णु गंगा और धौली गंगा कहां पर मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग से नाम क्या हो गया, अलकनंदा। अलकनंदा में अब दो नदियां मिलती हैं, पहले पिंडार फिर मंदाकिनी। जब पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में। और इसके बाद यहां पर इस जगह का नाम है दोस्तों देवप्रयाग, याद रखना, देवप्रयाग। और ये जो देवप्रयाग है ना, इस जगह यहां पर आकर मिलती है, यहां से आती है भागीरथी नदी, ऐसे मिल जाती है भागीरथी। इस नदी का नाम क्या है, भागीरथी, याद रखना। और भागीरथी कहां से निकलती है, गंगोत्री से, याद रखना है आपको, गंगोत्री से। गंगोत्री कहां पर है, गोमुख में, यह आपको याद रखना। इस तरीके से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। और याद रखना, जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, अब यहां से इसका नाम बना है गंगा नदी, गंगा नदी। और ये सारी कहानी कहां पर होती है शुरू, जहां से गंगा का नाम बन जाता है, कहां से बन जाता है, देवप्रयाग से। और ये सारी कहानी उत्तराखंड की है, ठीक है। अब यहां से जो उत्तराखंड से निकलती है, ये गंगा निकलती है और 5 राज्यों में बहती है। गंगा की बात करें, गंगा सबसे ज्यादा लंबाई किस देश में है, भारत में। गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई इस राज्य में है, यूपी में। यूपी के 28 जिलों से बहती है गंगा नदी। कितने जिलों से, 28 जिले से, याद रखना आपको, ठीक है। अब गंगा की सहायक नदियां पढ़ेंगे दोस्तों, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। और गंगा नदी के सिर्फ 2 ही वीडियो होंगे, एक हो गया, एक पार्ट 2 होगा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने से ही थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।